तमाम नाज़रीन का NDTH न्यूज़ में खैर मकदम है। एक तरफ रूस और अमेरिका एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहा है और दूसरी तरफ चीन दूसरी दुनिया की खोज करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो इस दुनिया में ना ही पीने लायक पानी रहेगा और ना ही सांस लेने लायक हवा रहेगी। पूरी दुनिया बायोलॉजिकल, केमिकल, परमाणु जैसा हथियारों से एक बंजर रेत का ढेर बन जाएगी। इसी वजह से चाइना अपने पूरे विज्ञानों को एक ऐसे मिशन पर लगा चुका है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी पूरी आबादी को लेकर किसी दूसरी दुनिया में चला जाए। ये सब सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है कि चीन अपने यूनिवर्स में एक ऐसा प्लैनेट की खोज कर रहा है जहां पानी, हवा और ऑक्सीजन हमारी दुनिया जैसी हो। तफसीलात के लिए आइए देखते हैं NDTH न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। NDTH न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। पुतिन बाइडेन सोच नहीं पाए, जिनपिंग ने किया वो उपाय। मिली वर्ल्ड वॉर 3 की कंफर्म रिपोर्ट। अर्थ 2.0 पर चीनी एयरपोर्ट। जिनपिंग ने दिखाई होशियारी, की दूसरी दुनिया की तैयारी। 9、8、7、6。जिनपिंग का अर्थ 2.0 मिशन, जहां न वॉर, न बम, न गन। रूस अमेरिका लड़ते रह जाएंगे, जिनपिंग नई धरती बसाएंगे। सदी का चौंकाने वाला खुलासा, दूसरी धरती पर बसेगा नया चीन। विश्व युद्ध के बारूदी बवंडर से डरा चीन कभी सुरंगें खोदता है, कभी जमीन के नीचे शहर के शहर बसा देता है, कभी दुनिया भर में वायरस एक्सपोर्ट करता है, कभी नकली सूरज बनाता है, कभी नकली चंद्रमा उगाता है। चीन ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ रहा है उससे दुनिया का विनाश तय है। जिनपिंग को पता है कि दुनिया भयानक विश्व युद्ध के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। नई पीढ़ी ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में हुए नरसंहार नहीं देखे हैं, हिरोशिमा और नागासाकी के प्रहार नहीं देखे हैं। लेकिन तीसरा विश्व युद्ध पृथ्वी का संपूर्ण विनाश कर देगा। न सांस लेने लायक हवा बचेगी, न हलक के नीचे उतरने लायक पानी। एटम बम, केमिकल बम, बायोलॉजिकल बम और भी न जाने कैसे कैसे विनाशक हथियार कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे। जिनपिंग को यकीन है कि ऐसा होना ही है। बाइडेन और पुतिन एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर फिर गर्म हो गया है।
ऐसे में जिनपिंग पुतिन और बाइडेन की सोच से आगे का काम कर रहे हैं। वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के आगे की दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। जिनपिंग वक्त रहते तीसरे विश्व युद्ध के बाद बर्बाद हो चुकी धरती से बच निकलने का रास्ता तलाशने में जुट गए हैं। खबर हैरान करने वाली है, लेकिन सच यही है कि जिनपिंग ने चीन के वैज्ञानिकों को दूसरी धरती की खोज के महा मिशन पर लगा दिया है। इस मिशन का नाम दिया गया है अर्थ 2.0। यानी चीन एक दूसरी धरती पर भी काम कर रहा है। यहाँ तक कि जिनपिंग की टीम ने इसके लिए न सिर्फ डिटेल्ड प्लान बना लिया है, बल्कि जरूरत पड़ने पर पूरे चीन को किसी दूसरी धरती पर कैसे शिफ्ट किया जा सकता है, इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सुनने में ये सब हवाई बातें लगती हैं, लेकिन चीन उन मुल्कों में से है जो बहुत आगे की सोच कर चलता है। इसीलिए चीनी वैज्ञानिक अर्थ 2.0 के प्लान पर तेजी से काम कर रहे हैं। चाइना एक ऐसे मिशन पे काम कर रहा है जिसका उद्देश्य है पृथ्वी जैसे ग्रह खोजना, और इसीलिए इस मिशन का नाम है अर्थ 2.0। इस मिशन का लक्ष्य है हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बाहर मिल्की वे गैलेक्सी के दूसरे हिस्सों में नए एक्सोप्लैनेट्स खोजना। इस मिशन का मेन गोल है एक ऐसा प्लैनेट खोजना जो कि बिल्कुल पृथ्वी जैसा हो। जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, बिल्कुल वैसे ही एक ग्रह खोजना जो कि सूरज जैसे तारे की परिक्रमा करता हो और साथ ही साथ उस तारे के हैबिटेबल जोन में हो। चाइना इस मिशन के जरिए एक ऐसे ग्रह की खोज में है जहां जीवन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां हों। वैसे तो अंतरिक्ष में रसूख की जंग अमेरिका और सोवियत रूस के बीच चली थी। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच केवल हथियारों की दौड़ नहीं हुई, बल्कि वो धरती से परे अंतरिक्ष तकनीक में भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में थे। दुनिया इसे ब्लू वॉर कहती है, लेकिन चीन के आने के बाद स्पेस की ये रेस बदल गई। चीन स्पेस में वो करने में कामयाब रहा जो न रूस कर पाया और न ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। चीन चांद के धरती से न दिखने वाले इलाके में सफलतापूर्वक मानव रहित यान उतारने में कामयाब रहा है। चीन के चांग E4 मिशन में पहली बार चांद की उस सतह पर मिशन उतारा गया जो धरती से नहीं दिखता। इस जगह को चांद का दक्षिणी ध्रुव या फॉरसाइड कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस वॉन कार्मर क्रेटर के नजदीक यान उतरा वो अब तक अनछुआ रहा है। चीन के मिशन मून के साथ गए रोवर ने चीन के अंधेरे क्रेटर से 80 मीटर दूर एक क्यूब जैसी चीज देखी थी। चीन ने इसे मिस्ट्री हट का नाम दिया, लेकिन अब चीन की अंतरिक्ष में और ज्यादा गहराई तक जाने की योजना है। अब चीन चांद पर मिस्ट्री हट को नहीं बल्कि रहने लायक दूसरी धरती की तलाश कर रहा है। चीन के वैज्ञानिक हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर एक एक्सोप्लैनेट की तलाश में बहुत आगे निकल गए हैं। चीन ने अब तक इस मिशन को सीक्रेट रखा था, लेकिन अब चीन का ये सीक्रेट प्लान सबके सामने आ गया है। इस बारे में nature.com ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में लिखा है कि अर्थ 2.0 चीनी साइंस एकेडमी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी ये प्रोजेक्ट शुरुआती यानी डिजाइन फेज में है, लेकिन जिनपिंग ने अपने सबसे जीनियस स्पेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साइंटिस्ट की टीम इस मिशन पर लगा रखी है। जिनपिंग सरकार रहने लायक दूसरी दुनिया खोजने के अर्थ 2.0 मिशन पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। सब जानते हैं कि चीन विस्तारवादी है, वो दूसरों की जमीन कब्जाने में माहिर है, लेकिन अब चीन स्पेस के ग्रहों पर कब्जा करना चाहता है। जिनपिंग जानते हैं कि जितनी तेजी से अमेरिका के नासा और भारत के इसरो साइंटिस्ट स्पेस रिसर्च में लगे हैं, वो आज नहीं तो कल पृथ्वी जैसे रहने लायक एक्सोप्लैनेट की खोज कर ही लेंगे। लेकिन चीन ये काम सबसे पहले करना चाहता है, जिससे वो एक्सोप्लैनेट पर सबसे पहले अपना दावा पेश कर सके।
इस तरीके का प्रयास नासा के द्वारा पहले किया जा चुका है। नासा ने जो केपलर टेलीस्कोप 2009 में लॉन्च किया था, उसका लक्ष्य भी यही था कि जो एक्सोप्लैनेट्स की तलाश की जाए, एक ऐसे ग्रह की तलाश की जाए, ऐसे ग्रहों की तलाश की जाए जो कि अन्य सौर मंडलों में हों, जो मिल्की वे में जो अन्य सौर मंडल हैं वहाँ पर ऐसे ग्रहों की तलाश करना केपलर टेलीस्कोप का लक्ष्य था। लेकिन केपलर टेलीस्कोप ने 5000 से भी ज़्यादा ऐसे एक्सप्लैनेट्स की तलाश अवश्य की थी, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला जो कि पृथ्वी जैसा हो। दुनिया में वॉर के कई मोर्चे खुल गए, कई युद्ध ऐसे हैं जो वर्ल्ड वॉर के ट्रिगर पॉइंट बन सकते हैं। जिनपिंग को समझ आ गया है कि अब दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होना एकदम कंफर्म है। चीन को लगता है कि अगले कुछ दशक में धरती की हालत खराब होने वाली है। ऐसे में जिनपिंग की टीम अपने लोगों को दूसरी धरती पर पहुंचाने की प्लानिंग कर रही है। अब यह भी समझिए कि चीन इस मिशन को अंजाम कैसे दे रहा है। Nature.com की रिपोर्ट के मुताबिक चीन 7 टेलीस्कोप की मदद से सौर मंडल के बाहर दूसरी धरती की खोज करने वाला है। इन टेलीस्कोप के जरिए चीन के वैज्ञानिक वैसे ग्रह की खोज करेंगे जैसा नासा के केपलर मिशन ने खोजा था। इसके लिए चीन एक शक्तिशाली टेलीस्कोप और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने जा रहा है। चीन के सैटेलाइट में 7 टेलीस्कोप लगे होंगे। नासा के केपलर टेलीस्कोप से ये 1015 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। चीनी स्पेसक्राफ्ट ट्रांजिट मेथड के जरिए काम करेगा, यानी वो रोशनी में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी पकड़ लेगा। जिस तरीके से कभी सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चलती थी और इसमें जो स्पेस इनोवेशन था वो भी एक प्रतिस्पर्धा का बड़ा क्षेत्र था, और जिस तरीके से सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में स्पेस के रिसर्च को लेकर के प्रतिद्वंदिता होती थी, उसी तरीके की प्रतिद्वंदिता, उसी तरह की प्रतिस्पर्धा वर्तमान समय में चाइना अमेरिका से करता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के नासा ने पहले केपलर मिशन को लॉन्च किया था। केपलर के माध्यम से जो टेलीस्कोप था, एक्सोप्लैनेट्स खोजने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली। अब चाइना भी उसी रास्ते पर चल रहा है। चीन इसी साल जून में अर्थ 2.0 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। और अब देखिए चीन की वो डेंजरस डिस्कवरी, जब चीन ने धरती पर ही 16 लाख डिग्री टेम्परेचर वाला सूरज उतार दिया था। चीन जिस आग से खेल रहा है वो जरा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो विनाश की ऐसी सुनामी आएगी जिसके सामने चीनी वायरस की महामारी तो कुछ भी नहीं है। चीन ने फैक्ट्री में ही ऐसा आर्टिफिशियल सूरज बनाया जो सूरज से भी 10 गुना ज्यादा गर्म है। अब आपको चीन की उस फैक्ट्री में लेकर चलते हैं जहां यह सूरज दहकाया गया था। न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी स्टेशन, अनहुई प्रांत की राजधानी हेफ्यू। I'm Xiyue with Xinhua News Agency. We're now in East China's Anhui province, where China's artificial sun is located. Today, a new world record might be born here. Scientists here is about to generate a temperature 7 times as hot as the sun's interior and make it last for over 100 seconds. So now let's get inside and witness history. रिपोर्टर अंदर दाखिल हुई। यहाँ एक बहुत विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी मशीन बनाई गई थी। इसके ऊपर लगा था चीन का लाल झंडा। अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी जिसमें बिल्कुल वैसी ही तस्वीर दिख रही थी जैसी नासा के ऑफिशियल सोलर स्ट्रोम वाले वीडियो में थी। अचानक कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए। सब मिलकर तालियां बजाने लगे क्योंकि चीन ने चुपचाप इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कुदरत को सबसे बड़ा चैलेंज दे दिया था। चाइना ने पहले ही मून पे और मार्स पर अपने रोबोट्स भेज रखे हैं। चाइना ने अंतरिक्ष में स्टेशन भी बनाया है और चाइना स्पेस का वेपनाइजेशन करने की मंशा भी रखता है।
चाइना ने जो अनेक हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जो निर्माण कर रहा है उसमें वो स्पेस के क्षेत्र का भी इस्तेमाल करते हुए अनेक तरीके के वेपन सिस्टम को डेवलप कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल से वो बना रहा है। तो चाइना की मंशा लगातार अपने प्रभाव को अधिक से अधिक बढ़ाने की है, अमेरिका की जो हेजेमोनी है उसको चैलेंज करने की है, और ऐसे में चाइना इस तरीके की खोज के आधार पर भी वो अपनी शक्ति को, अपने प्रभाव को बढ़ाने की मंशा रखता है। इस प्रयोग में 20 सेकंड तक 10 करोड़ 60 लाख डिग्री की गर्मी पैदा हुई। 101 सेकंड तक इस एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में 10 करोड़ 20 लाख डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गर्मी बनी रही। ये गर्मी हैरान करने वाली थी क्योंकि असली सूरज का तापमान इससे 10 गुना कम है। ये धरती पर पैदा हुई गर्मी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये इतनी गर्मी है जिसमें दुनिया की कोई भी धातु पिघलकर गायब हो जाएगी। The artificial sun is officially called the Experimental Advanced Superconducting Tokamak, or EAST. The ultimate goal of EAST is to create nuclear fusion like the sun, using deuterium that abounds in the sea to provide a steady stream of clean energy. नकली सूरज, चांद और वायरस बनाने वाला चीन धरती को रहने लायक नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अब चीन के वैज्ञानिक जून से अर्थ 2.0 मिशन शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।